हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा कर्मियों के बकाये भुगतान मामले की सुनवाई, शपथ पत्र दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में मनरेगा कर्मियों के वर्ष 2009-2010 के बकाये भुगतान मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान हजारीबाग के उप श्रमयुक्त डिप्टी लेबर कमिश्नर सशरीर हाजिर हुए। उनका जवाब सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रार्थी को मामले में रामगढ़ के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी, 98.15% परीक्षार्थी हुए सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने 11वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। इस बार 98.15% परीक्षार्थी सफल हुए। 11वीं बोर्ड की परीक्षा में 3,78,376 छात्रों ने दाखिला लिया था। इसमें 3,68,402 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 3,61,615 परीक्षार्थी पास हुए। 11वीं बोर्ड का स्कोर बोर्ड देखने के लिए जेक की आधिकारिक वेबसाइट JSCResult.com पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट से संबंधित अपडेट के लिए jek.jharkhand.gov.in पर भी जा सकते हैं। रांची टाटी सिलवे में फायरिंग कर फैलाया दहशत, सोनू भाई के नाम से फेंका पर्चा। बाइक सवार 2 अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए टाटी सिलवे थाना के समीप स्थित माया इंटरप्राइजेज मेडिकल स्टोर, दवाखाना एवं महिलोंग स्थित सिंघई ऑटोमोबाइल के समीप स्थित पंचर दुकान पर फायरिंग की एवं आसानी से फरार हो गए। अपराधियों ने दोनों जगहों पर पर्ची फेंकी है, जिसमें लिखा है, सोनू भाई की इजाजत के बिना दुकान नहीं खोले वरना खोपड़ी खोल देंगे। अपराधियों ने मेडिकल स्टोर में एक भागने के क्रम में एवं पंचर दुकान के पास 2 फायरिंग की। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर फिर बोला हमला, कहा गिरिडीह में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला है। कहा कि उनके गृह जिला गिरिडीह में शराब कंपनी और सेल्समैन की साठगांठ से करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी छत्तीसगढ़ कंपनी की संलिप्तता सामने आई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने शराब नीति के नाम पर झारखंड में शराब घोटाले का जाल बुना है। इसमें झारखंड फंस गया, राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चतरा के कर्मा में ग्रामीणों की सुनी समस्या। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार 13 जून 2023 को चतरा के कर्मा पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ संवाद किए। इस मौके पर ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्या रखी। इस पर राज्यपाल महोदय ने कहा कि जब तक क्षेत्र भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्या और उनकी आकांक्षाओं को न जाना जाए, तब तक उनकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से वे राज्य में स्थित विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं। कहा कि कम समय में अब तक राज्य के 15 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। साथ ही कहा कि राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के समय ही कहा था कि राजभवन खुद लोगों के पास जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी ने विष्णु अग्रवाल को भेजा समन, 21 जून को पेश होने का आदेश। सेना की जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करने के मोड में है। इस मामले में अभी तक ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ अधिकारी के साथ साथ कई कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी अभी भी लगी हुई है। इसी क्रम में ईडी ने रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल को समन जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की ओर से कारोबारी विष्णु अग्रवाल को समन जारी करते हुए 21 जून को हाजिर होने के लिए बुलाया गया है। जानकारी हो कि इससे पहले भी ईडी ने विष्णु अग्रवाल को समन जारी कर 8 मई को ईडी कार्यालय बुलाया था। हालांकि उस दिन ज्यादा देर तक उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी थी। विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे, लेकिन वह अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बिना सवाल जवाब दिए ही निकल गए थे। जानकारी हो कि इसी सेना जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित कई लोगों को ईडी सलाखों के पीछे भेज चुकी है।
श्रावणी मेला को लेकर देवघर डीसी ने की बैठक। 20 जून तक सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं से जुड़ी सभी सुविधाओं और तैयारियों को 20 जून 2023 तक हर हाल में दुरुस्त कर लें। कार्य में गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए, यह निर्देश देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को समरालय में आयोजित श्रावणी मेला की तैयारी की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने काम कर रहे संवेदकों और एजेंसियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करें। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय टीम बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मलमास के कारण इस बार 2 फेज में श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। भीड़ अप्रत्याशित होने की संभावना है, इसलिए उसी अनुरूप सुरक्षा और सुविधा की तैयारी कर ले। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग मामले में 11 आरोपियों को भेजा जेल। राजधानी रांची में जहां एक और बढ़ते अपराध के मामले से पुलिस के कामकाज पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, वहीं पुलिस ने बीते दिनों हुए कुछ कांडों का उद्भेदन करते हुए कुल 12 लोगों को जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अलग अलग कांड में संलिप्त कुल 12 अपराधियों को जेल भेज दिया है। इसमें हत्याकांड, छिनतई सहित कई मामले शामिल है। नीट यूजी में 720 मार्क्स के साथ 2 विद्यार्थी टॉपर। झारखंड से 17,894 पास। पिछले साल यानी 2022 में झारखंड से 25,287 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 24,002 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और 15,154 पास हुए थे, जबकि इस साल 29,793 परीक्षार्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 29,135 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए और 17,894 पास हुए हैं। झारखंड स्टेट से राखी कुमारी टॉपर बनी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अनुसार उन्हें 705 मार्क्स मिले हैं। 99.99 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक में 149 रैंक मिला है। आईएएस मनोज जायसवाल को मिला पलामू आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ पलामू आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अर्जुन मुंडा ने 151 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के 6वें चरण में झारखंड में नवनियुक्त 151 युवाओं को मंगलवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी मिली है। सीशल के कन्वेंशन सेंटर में रोजगार मेला के तहत आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के 6वें चरण में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया। वहीं डाक विभाग, रेलवे, अलग अलग बैंकों सहित अन्य विभागों में नवनियुक्त कुल 151 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में वे अपना योगदान दें। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।